नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आसिफ का दावा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस्लामाबाद की ऑल आउट वॉर की संभावना के लिए हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान दोहरी चुनौती का सामना करने की भी बात कहता नजर आ रहा है। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान। लेकिन क्या ये केवल भारत पर दोष मढ़ने की पुरानी रणनीति है या वास्तविक खतरा? और क्या पाकिस्तानी नेताओं के भड़काऊ बयान जैसे हम लाल किले पर हमला करेंगे इस तनाव को और बढ़ा नहीं रहे? देखिए इस संवेदनशील विषय पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत की तरफ से संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। आसिफ ने कहा कि भारत किसी भी समय पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस्लामाबाद को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस समय दो मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहा है, एक तरफ भारत की सीमा पर और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने ऑल आउट वॉर की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया है। इन्होंने इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। आसिफ की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय सेना के तीनों अंग बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिश्ते पड़ोसी देश अफगानिस्तान से भी लगातार तनावपूर्ण चल रहे हैं। न नजरअंदाज करेंगे न भरोसा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ लगातार बढ़ते तनाव को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हम भारत को लेकर कोई चांस नहीं ले सकते। संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ना हम इंडिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, ना उस पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने अपने आकलन के आधार पर कहा कि भारत की ओर से कभी भी जंग छेड़ी जा सकती है और वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को हर समय चौकन्ना रहने की जरूरत पर जोर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने यह दोहराया कि भारत कभी भी सीधे दखल दे सकता है। उनका मानना है कि इस्लामाबाद अब भारत और पाकिस्तान के रूप में दो मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की यह बयानबाजी ऐसे समय में हुई जब हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर के बाहर भीषण धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिना किसी ठोस सबूत के सीधे भारत को जिम्मेदार ठहराया था। शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के कई वरिष्ठ नेता बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर हमलों को अंजाम देने वाले अफगानिस्तान स्थित गुटों को समर्थन दे रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान के इन दावों को खारिज किया है और इन्हें निराधार बताया। पाकिस्तानी नेता का भड़काऊ बयान। इसी बीच पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवर उल हक का एक भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसने पाकिस्तान की मानसिकता और भारत के प्रति आक्रामक रुख को उजागर कर दिया है। चौधरी अनवर उल हक ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बलूचिस्तान के साथ कुछ किया गया तो हम कश्मीर के जंगलों से लेकर दिल्ली के लाल किले पर हमला करेंगे। उनके अगले वाक्य ने इस बात की ओर इशारा किया कि पाकिस्तान जैसे जैश आतंकी गुटों को खुला समर्थन देता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के करम से हमने ये कर दिया है और वे भी लाशें नहीं गिन पा रहे हैं। ये बयान स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ ताकतें भारत में हुए हमलों का समर्थन करती है और उन्हें अपनी कार्रवाई मानती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सीमा पर तनाव चरम पर है और पाकिस्तानी नेतृत्व आतंकी हमलों के लिए लगातार भारत को दोषी ठहरा रहा है। उनकी चेतावनी की भारत कभी भी हमला कर सकता है सीमा पर दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती आशंका और स्थिरता की स्थिति को दर्शाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान भारत की तरफ से आसन्न खतरे की आशंका को दिखाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान आंतरिक संघर्षों और आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए अक्सर भारत पर आरोप लगाता रहा है। ये बयानबाजी ऐसे समय में आई है जब भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है और खुद पाकिस्तानी नेता भारत के अंदर हुए हमलों को खुलेआम समर्थन देते नजर आ रहे हैं।
ऐसे में ये जरूरी है कि दोनों देश संयम बरते और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चौकन्ना रहे। सीमा पर बढ़ते तनाव की हर एक खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।